अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 विजुअल बेसिक का। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स ये क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स नेम होता है जो हम किसी भी वेरिएबल, कांस्टेंट, मेथड या फिर क्लास का रखते हैं। एक गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट, यानी कि एक अच्छा नाम वही है जो आपने रखा है लेकिन डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि उस नाम को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि वो किस मकसद के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन वो इतना लंबा, इतना लेंथी नाम नहीं रखना आपने कि आपको उसके स्पेलिंग्स ही भूल जाएं, आपको पता ही ना चले कि आपने कितना बड़ा नाम रखे हैं, क्या रखे हैं। कुछ रूल्स हैं यहाँ पे जो हमने फॉलो करने हैं नाम रखने के लिए। अगर ये हमने फॉलो ना किए तो हमारा जो है वो सिंटेक्स एरर आएगा। रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर, सबसे पहले है आइडेंटिफायर का नेम जो है मैक्सिमम 1023 करैक्टर्स का होता है। इतना बड़ा नाम, इतने ज़्यादा करैक्टर्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, आपने इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना। उसके बाद नंबर 2 है नेम में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स, यानी कि इसके नेम में आप लेटर यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। सिंबल बस एक ही उन्होंने हमें ऑप्शन दिया यूज़ करने की, वो है अंडरस्कोर। उसके अलावा लेटर्स और नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर, लेकिन पहला जो आपका है लेटर वो क्या होना चाहिए? या फिर लेटर या अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। सबसे पहले आप देखिए 9 मिनट, हैश होम या 2 kg, ये जो आइडेंटिफायर्स के नाम है ये इनवैलिड हैं। स्टार्ट में आप 9 भी यूज़ नहीं कर सकते, कोई सिंबल भी नहीं यूज़ कर सकते। स्टार्ट में आपने हमेशा एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया करना है या अंडरस्कोर यूज़ किया करना है। जैसे सेकंड में देखें मिनट 9 अगर आप लिखते थे तो बिल्कुल ठीक था क्योंकि स्टार्ट में एम आ रहा है। अंडरस्कोर होम लिखते थे फिर भी ठीक था क्योंकि हैश यूज़ नहीं कर सकते, अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। kg2 कर लेते फिर भी ठीक था। ये सारे क्या हैं? वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। उसके बाद ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर्स, हम ब्लैंक स्पेसेस नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि नाम हम स्पेस वाला नहीं रख सकते। जैसे माई बार और योर कार आर इनवैलिड, अगर हम रखना ही चाह रहे थे 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल तो हम या फिर दोनों को साथ जोड़ देते या अंडरस्कोर से सेपरेट कर सकते। अंडरस्कोर से सेपरेट करने से हमें समझ भी आ रहा है क्या लिखा हुआ है और वो वैलिड भी है। उसके बाद बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड इन आइडेंटिफायर्स नेम, हम इसमें अपर केस भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि आपने बस अपर ही करना है या लोअर भी करना है। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज में पहले से बने होते हैं, उन पे हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते उसी नाम का। जैसे आप लोगों ने अभी देखा है प्राइवेट या सब, वो काफ़ी जगहों पे यूज़ हुआ हुआ है, वो लैंग्वेज में पहले से एक वर्ड है तो हम उसी नाम का जो अपना आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। द आइडेंटिफायर कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डाटा टाइप, जो भी आपने आइडेंटिफायर बनाया है वो आपने एक डाटा टाइप के लिए बनाया है, तो वो डिफरेंट डाटा टाइप्स के लिए यूज़ नहीं हो सकता। 4.2 हमारा टॉपिक है कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड इज़ ए वर्ड इन विजुअल बेसिक दैट हैज़ ए प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस, यानी कि कीवर्ड जो है एक पहले से बना हुआ एक लफ्ज़ है जो कि जिसका कोई मकसद है, जो किसी ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। द मीनिंग एंड पर्पज़ ऑफ ए कीवर्ड इज़ डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि जिसने वो लैंग्वेज बनाई है विजुअल बेसिक या सी शार्प, उन्होंने उस कीवर्ड का खुद से मतलब बताया हुआ है कि हम किस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी चेंज और रीडिफाइंड बाय द यूज़र, हम यूज़र हैं, हम लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोग्रामर जो हैं, तो हम उसे अपनी मर्ज़ी से उनके कीवर्ड्स चेंज नहीं कर सकते या अपनी मर्ज़ी से उनका डेफिनेशन भी चेंज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं कुछ। और कोड विंडो जो आपको नज़र आती है, आपकी 2 विंडोज़ होती है ना जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं, एक तो आपकी डिज़ाइनर विंडो होती है जिसमें आप कंट्रोल्स ऐड करते हैं, दूसरी आपकी कौन सी विंडो होती है? कोड विंडो होती है, और उसमें जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो ब्लू कलर के यूज़ होते हैं, नज़र आते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, प्राइवेट, सब, एंड या फॉर, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि हमारी विजुअल बेसिक में पहले से डिफाइंड है। 4.3 हमारा टॉपिक है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन ए वेरिएबल, आप वेरिएबल में जो भी डाटा स्टोर करते हैं उसकी आपने टाइप क्या रखनी है, ये आपको डाटा टाइप से पता चलता है। एवरी डाटा टाइप हैज़ ए रेंज ऑफ वैल्यू एंड रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, हर डाटा टाइप जो है उसकी डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यू होती है, यानी कि उन्होंने रेंज बताई होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें इसमें स्टोर हो सकती हैं
और उसकी हर डाटा टाइप के लिहाज से मेमोरी की डिफरेंट वो जगह घेरते हैं। द कंपाइलर एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू ए वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा टाइप। जब कंपाइलर आपके वेरिएबल को मेमोरी में जगह देता है, यानी कि रैम में जगह मिल रही होती है, तो वो उसकी डाटा टाइप के लिहाज से पता चलता है कि इसे ज़्यादा जगह देनी है, कम जगह देनी है। सबसे पहले हमारी डाटा टाइप है इंटीजर डाटा टाइप। इंटीजर में क्या होता है? न्यूमेरिक वैल्यू विथ नो डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन, यानी कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं, लेकिन कोई पॉइंट नहीं होता है। इनके 4.5, 6.7 ऐसी वैल्यूज़ नहीं होती, जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं। डिफरेंट इंटीजर्स प्रोवाइड डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर स्टोरेज। अब इंटीजर्स की भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हैं और डिफरेंट जो भी आप टाइप चूज़ करेंगे उसके लिहाज से उसे स्टोरेज में जगह मिल जाएगी। इसका कंप्लीट टेबल है आपकी बुक में, आपने उसे स्टडी करना है। उसमें मेंशन किया गया है कि किस इंटीजर को टाइप बनाने से, कौन से यूज़ करने से कितनी आपको जगह मिल रही है। फिर आपने खुद सोचना है कि हमें कितना बड़ा वेरिएबल उसमें स्टोर करवाना है, आपने उस लिहाज से उनको यूज़ करनी है टाइप्स। साइंड इंटीजर्स कैन होल्ड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। जो साइंड इंटीजर्स हैं हमारे, उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी हम स्टोर करवा सकते हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी। ज़ीरो वैल्यू को हम पॉजिटिव वैल्यू जो है समझते हैं, जो कंपाइलर पॉजिटिव से ट्रीट करता है, और माइनस जिसके साथ लगा हुआ है वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, और जिनके साथ कोई साइन नहीं है तो वो क्या है? पॉजिटिव। उसके बाद हमारी एक डाटा टाइप है, वो है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट क्या है? वो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन उसमें डेसिमल लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, जिसे उर्दू में इशारिया कहते हैं। इसको हम रियल वैल्यू भी कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स को। इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें भी पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इसमें ज़ीरो जो है वो पॉजिटिव है, माइनस जो है नेगेटिव है, और अगर कोई भी साइन नहीं लगा हो तो वो क्या है? पॉजिटिव। अब कुछ ये वीवी में यूज़ हो रही हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स, वो कौन कौन सी हैं? वो सिंगल है, डबल है और डेसिमल है। अगर हम सिंगल लिखते हैं तो 4 बाइट्स से मिलेंगी मेमोरी में। डबल यूज़ करते हैं 8 बाइट्स। अगर हम डेसिमल यूज़ करते हैं तो 16 बाइट्स की आपको मेमोरी में स्पेस मिल जाएगी। 4.3.3 हमारा है करेक्टर डाटा टाइप का 4। अब 4 डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करेक्टर वैल्यू एंड टेक्स 2 बाइट इन मेमोरी। अब 4 जो है वो क्या है? मेमोरी में 2 बाइट्स ले रहा है, और इसमें हम क्या स्टोर करवा सकते हैं? करेक्टर्स। इसमें आप लेटर्स भी स्टोर कर सकते हैं, नंबर भी कर सकते हैं और सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने जस्ट ए स्टोर करवाना है, या जस्ट एक्स, हैश मार्क्स, या कोई और सिंबल, कॉमा, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने स्टोर करवानी है, तो आपने क्या करना है? उसको वेरिएबल को करेक्टर डाटा टाइप उसकी बनानी है। नॉट द करेक्टर इन कंप्यूटर्स आर नॉट स्टोर्ड इन कंप्यूटर लाइक ABC। कंप्यूटर स्टोर्स न्यूमेरिक कोड्स दैट रिप्रेजेंट करेक्टर्स। यानी कि कंप्यूटर में हमारे जो भी करेक्टर्स हैं ना, ABC, जो भी हम लिखते हैं वो ABC ही होके स्टोर नहीं होते। कंप्यूटर उनको उनके अगेंस्ट किसी नंबर के अकॉर्डिंग सेव करता है, ठीक है। और विजुअल बेसिक कौन सी स्कीम यूज़ करता है? यूनिकोड। आप सबको याद होगा, आपने कोडिंग स्कीम यूज़ की पढ़ी थी, इंटर में भी पढ़ी हैं, थर्ड ईयर में भी पढ़ी हैं। तो उसमें आज की कोडिंग स्कीम भी था, उसमें आप उन्होंने बताया होता, पूरी लिस्ट होती थी कि ए की जगह पे क्या स्टोर होता है, बी की जगह पे क्या स्टोर होता है, और इसी तरह विजुअल बेसिक में यूनिकोड स्कीम यूज़ होती है। उसके बाद बूलियन डाटा टाइप है। बूलियन डाटा टाइप क्या होती है? बूलियन डाटा टाइप में आप सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपने चेक करना होता है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए आप बूलियन, आपको ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती, बहुत कम सी जगह चाहिए होती है, तो उसके लिए आप बूलियन डाटा टाइप जो है उसका वेरिएबल बना लेते हैं। ये मेमोरी में बस 1 बाइट लेता है। उसके बाद हमारी डाटा टाइप है एक स्ट्रिंग डाटा टाइप। स्ट्रिंग डाटा टाइप में क्या होता है? इसमें हम टेक्स्ट स्टोर करवाते हैं। यानी टेक्स्ट क्या होता है? कुछ भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उर्दू के वर्ड्स हैं, उर्दू तो खैर क्या ही आपने टाइप करनी है, जो भी वर्ड्स हैं, सारे सिंबल्स भी, ABC भी, सब कुछ मिला के जो भी बन रहा है वो आपका टेक्स्ट है। तो इसमें आप टेक्स्ट स्टोर करवाते हैं। टेक्स्ट जब भी आपने लिखना है तो वो डबल कोटेशंस में लिखा जाता है, जैसे दिस इज़ ए स्ट्रिंग, ये भी क्या है? टेक्स्ट की एग्जाम्पल है। और विजुअल बेसिक में हम 2 मिलियन तक टेक्स्ट जो है वो स्टोर करवा सकते हैं एक स्ट्रिंग में। उसके बाद हमारी डाटा टाइप है, ये लास्ट डाटा टाइप जो हम पढ़ने लगे हैं, 4.3.6
टॉपिक है आपका बुक में डेट डाटा टाइप। डेट में क्या होता है, इसमें हम डेट और टाइम की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाते हैं। अगर हम चाह रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में डेट या टाइम वगैरह स्टोर करवाएं तो हम उस वेरिएबल की टाइप जो है वो डेट रखेंगे। इट में कंटेन डेट टाइम और बोथ। इसमें आप अपनी मर्जी सेटिंग कर सकते हैं, जस्ट डेट लेनी है, जस्ट टाइम लेना है, या दोनों को स्टोर करवाना है। अगर आप इसमें AM या PM स्पेसिफाई नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स के लिहाज से वो जो है आपका टाइम जो है वो सेव होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जब आपने अभी एक वेरिएबल बनाया है डेटा टाइप का, उसमें कुछ भी स्टोर नहीं करवाया तो उसका टाइम क्या होगा, 12 AM। थैंक यू क्लास, यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आएगी, और जो ना समझ आए तो आपने लास्ट में वीडियो के नीचे कमेंट करना है ताकि आप लोग क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में है उन्हें पूछें और मुझे पता चले आपको कितनी समझ आ रही है। अगर कुछ समझ नहीं आ रही तो मैं आपको आंसर दे सकूँ। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।